करियर कारोबार की नींव है, फाउंडेशन है एक ही प्लेनेट। और इस प्लेनेट के साथ अगर हम सही तालमेल बिठा लें तो अब आपका करियर कारोबार की नींव इतनी मजबूत हो जाएगी, इतनी फर्म हो जाएगी कि आप ना केवल तरक्की करेंगे बल्कि जो भी आपके संपर्क में आएंगे वो भी तरक्की करते जाएंगे। अगर कोई आपसे पूछे कि आप क्या करते हैं तो दरअसल वो ये अंदाजा लगा रहा होता है कि आपको इज्जत कितनी देनी है। यानी हमें मिलने वाली इज्जत का कम से कम 50% डिपेंड करता है हमारे द्वारा किए जाने वाले काम से, उसके स्तर से, उसके लेवल से। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर योगेश शर्मा और बहुत बहुत स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। दोस्तों, सवेरे उठने से रात को सोने तक आप धन कमाने के लिए जो भी कोशिशें करते हैं, जो भी एफर्ट करते हैं, उसी को हम आपका कर्म क्षेत्र बोल सकते हैं। दो ही तरीके हैं, या तो आप खुद के लिए काम करें और पैसा कमाएं, आगे बढ़ें, तरक्की करें, इसे हम कहते हैं बिजनेस करना या अपना काम करना। और दूसरा तरीका है किसी और के लिए काम करें, धन कमाएं, उनके भी और अपने भी लेवल को, स्तर को आगे बढ़ाते जाएं, और इसे हम कहते हैं नौकरी करना। आज हम जीवन के इसी पहलू को लेकर बात करेंगे कि अचानक कौन से ऐसे कारण बनते हैं जिसमें चलते हुए कारोबार में या नौकरी में एकदम से अड़चनें आनी शुरू हो जाती हैं, या फिर काम तो चल रहा है पर उसमें कोई एस्केलेशन नहीं हो पा रही है, उसमें कोई तरक्की नहीं हो पा रही है। कई बार स्टाफ या बॉस की वजह से नौकरी करना मुश्किल हो जाता है, या कारोबार में ग्राहक या सप्लायर उठ जाते हैं, काफ़ी दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। ये सब कारोबार के या किसी भी करियर के मुरझाने की निशानियां हैं। आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो ये पक्का है कि आपकी ज्योतिष में, एस्ट्रोलॉजी में रुचि है, और इसीलिए मैं आज आपके लिए विशेष जानकारी भी लेकर आया हूं, ताकि आपको एक बहुत ही सरल तरीके से ये दिखना शुरू हो जाए कि कौन सी गलतियां आपके कर्म को, आपके करियर को खराब कर रही हैं। यूं तो हर प्लेनेट आपके करियर की तरक्की में अपना हिस्सा देता है, अपना योगदान देता है, पर करियर कारोबार की नींव है, फाउंडेशन है एक ही प्लेनेट। और इस प्लेनेट के साथ अगर हम सही तालमेल बिठा लें तो अब आपका करियर कारोबार की नींव इतनी मजबूत हो जाएगी, इतनी फर्म हो जाएगी कि आप ना केवल तरक्की करेंगे बल्कि जो भी आपके संपर्क में आएंगे वो भी तरक्की करते जाएंगे। तो जो ग्रह आपके करियर के बॉस हैं वो हैं शनि, कर्म के मालिक, करियर के मालिक, जन्म कुंडली में 10वें और 11वें स्थान के मालिक। क्या है कुंडली में 10वां स्थान, क्या है कुंडली में 11वां स्थान? कुंडली का 10वां खाना या 10वां स्थान है हमारे जीवन का वो हिस्सा, वो पहलू जिसे हम करियर कहते हैं। यानी जब भी हम अपना हुनर, अपनी सर्विसेज जगत के सामने रखते हैं, दुनिया के सामने रखते हैं, और उसके बदले में जब जगत हमें पैसा देता है तो उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं करियर, और इसी करियर को कंट्रोल करते हैं शनि। और 10वां घर है शनि का ऑफिस, यानी शनि हमारा करियर कंट्रोल करते हैं जन्म कुंडली में 10वें घर के द्वारा। भाई अब काम करेंगे तो फल की इच्छा तो करेंगे ही। 11वां घर लाता है उस करियर, उस प्रोसेस से हमें मिलने वाला फल, यानी उस करियर से धन और तरक्की किस क्वांटिटी में मिलेंगे, किस मात्रा में मिलेंगे, लगातार मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, ये 11वां घर डिसाइड करेगा। और बड़ी बात, अगर शनि खराब हुए तो ये दोनों ही चीजें खराब हो जाएंगी। अव्वल तो करियर सेट ही नहीं हो पाएगा, किसी तरह से सेट हो गया तो इनकम रेगुलर नहीं रहेगी। हालांकि शनि बहुत कारणों से खराब हो सकते हैं, जैसे कि किसी दुश्मन प्लैनेट के साथ बैठ जाएं या उस दुश्मन प्लैनेट की दृष्टि में आ जाएं, जैसे कि सूर्य वगैरह। बहुत बहुत कारण हैं, लेकिन हम आज इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात करेंगे
कि आप खुद अपने सिम्टम से, अपनी निशानियों से कैसे जज कर सकते हैं कि आपके शनि खराब हो रहे हैं। सीधी बात है, जब भी काम, कारोबार, नौकरी में कोई भी अड़चन आई तो शनि खराब होंगे तब भी अड़चन आएगी। बिना शनि के खराब हुए काम कारोबार में अड़चन आ ही नहीं सकती। देखिए, प्लैनेट्स या इस केस में शनि दो ही तरह से खराब हो सकते हैं। एक तो आपके चार्ट में किसी और ग्रह की या किसी और फैक्टर की इंटरफेरेंस की वजह से, व्यवधान की वजह से ऐसा कुछ हो जाए तो समझिए कि शनि खराब हो गए। या फिर शनि खराब हो सकते हैं आपकी अपनी लापरवाही से, और अगर आपकी लापरवाही से शनि खराब हुए तो वो जन्म कुंडली में तो मिलेंगे नहीं और उसका सॉल्यूशन भी नहीं हो पाएगा। दोस्तों, 5 बड़ी गलतियां हैं जो हम जाने अनजाने में कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे बर्थ चार्ट में अच्छे से अच्छे योग भी कमज़ोर हो जाते हैं, शनि खराब हो जाते हैं और रिजल्ट काम, कारोबार, नौकरी में परेशानियां ही परेशानियां। नंबर 1 पर सबसे बड़ी गलती होती है काम को कल पर टालना, यानी प्रोक्रेस्टिनेशन। एक बात को लिख कर रख लो, जितना काम को टालना शनि को खराब करता है, उतनी और कोई ताकत शनि को खराब नहीं कर सकती। कहते हैं ना कि 7.5 ढैयों में शनि काम, कारोबार को खराब कर देता है। गलत। इस समय भी हमारी बुद्धि पर पर्दा ऐसा आ जाता है कि हम हर काम को टालना शुरू कर देते हैं। शनि ग्रह तेल चढ़ाने, पूजा करने से कहीं ज्यादा खुश होते हैं आपकी मेहनत करने से और काम को तुरंत करने से, और इसको आजमा के देख लीजिएगा। और वहीं जब हम काम को टालना शुरू कर देते हैं तो हमें शनि के मिलने वाले पॉजिटिव सिग्नल बहुत कमजोर हो जाते हैं, मानो किस्मत का नेटवर्क ही चला गया। और दूसरी सबसे बड़ी गलती हम करते हैं मल्टीटास्किंग, यानी एक साथ कई काम हाथ में पकड़ लेते हैं। आजकल एक फैशन सा बन गया है, बहुत शान से लोग कहते हैं मल्टीटास्किंग कर रहे हैं। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर यह शनि के गुणों के एकदम विपरीत है। शनि ग्रह हैं एक फोकस के, किसी भी एक फील्ड की इन डेप्थ जानकारी के, एक समय पे एक काम करने के, और मल्टीटास्किंग आपको कभी भी किसी एक विषय में विशेष नहीं बनने देती। जितने भी कामयाब या प्रसिद्ध लोग हुए हैं, मेजॉरिटी ने एक ही काम को पकड़ा और उसको सिद्ध किया। इवन इंसानी दिमाग भी मल्टीटास्किंग के लिए डिजाइन नहीं किया गया है। हम एक साथ कई काम नहीं कर सकते हैं। हम एक से दूसरे काम में ज्यादा से ज्यादा स्विच कर सकते हैं, पर एक समय पर एक ही काम कर सकते हैं। तो मल्टीटास्किंग का मोह त्याग दीजिए अगर आपको अपने शनि ग्रह को सुपर फाइन रखना है तो। अब आते हैं हम तीसरी बड़ी गलती पर। हर इंसान अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहता है, लेकिन शनि ग्रह की एनर्जी तभी एक्टिवेट होती है जब हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे। जो भी लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर घर, परिवार और अपनी फीलिंग्स का, कंफर्ट का मोह पीछे छोड़कर कोई रिस्क लेते हैं, तो वो लोग भी जाने अनजाने में अपने अच्छे शनि को एक्टिवेट कर लेते हैं। तो इसलिए अगर आपने अपने शनि को सही तरीके से एक्टिवेट करना है तो कंफर्ट जोन से निकलिए, कंफर्ट जोन को छोड़िए, लाइफ में थोड़ा सा बर्नआउट होइए, लाइफ में बाहर निकलिए, तो फिर देखिएगा ये शनि किस तरह से एक्टिवेट होते हैं और आपके करियर में दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की देते हैं। चौथी सबसे बड़ी गलती जो शनि को खराब करती है वो है नॉन-वेज और शराब का रेगुलर प्रयोग। ये जाना माना और आजमाया हुआ सच है कि जब भी आपको कारोबार या नौकरी में परेशानी आ रही है, नॉन-वेज और शराब को जरा छोड़ के देखिएगा, आपको फर्क नजर आ जाएगा। मेरे कहने की आपको कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और पांचवी गलती जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है आज की चर्चा का, वो गलती है जो शनि को एकदम से एक निचड़े हुए नींबू की तरह पावरलेस कर देती है। वो है घर के वास्तु में कुछ ऐसा छेड़छाड़ जो शनि को खराब कर दे। यानी जिस तरह से घर की छत पर सूखी लकड़ियां रख देना, कबाड़ रखना, ईंटें, पेंट वेंट के बचे हुए डिब्बे रखना, और घर के वेस्ट यानी पश्चिम के कोने को अनहेल्दी रखना,
पश्चिम में हरे पौधे, हरियाली, हरा रंग, उगते हुए सूरज की फोटो लगाना। पश्चिम की दीवार पर अगर कलर सीलन भी हो तो भी शनि खराब हो जाते हैं। बर्थ चार्ट में अगर राहु 11वें घर में हो तो घर में नीले पर्दे लगा लें तो भी शनि खराब हो जाएगा। यानी आपकी आदतों पे तो शनि खराब हो ही रहे थे, अब अगर आपने घर के भवन में ऐसी कोई ना कोई गलती कर दी तो भी इसका प्रभाव आपके करियर की खराबी के रूप में दिखाई देगा। यानी अगर हम थोड़ा सा भी सतर्क हो जाएं, ये 5 गलतियां अवॉइड कर लें तो कारोबार नौकरी में ज्यादातर अड़चनें हमारे पास भी नहीं आ सकती। दोस्तों, ये थी एक छोटी सी नॉलेज शेयरिंग जो अगर आप सही से अपना लें, अपने रोजगार, अपने काम कारोबार में आने वाली बहुत सी अड़चनों दिक्कतों से ना केवल पार पा सकते हैं बल्कि लगातार तरक्की की राह भी पकड़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।